और देखिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शहबाज शरीफ ने उम्मीद जताई है भारत बातचीत से समाधान करेगा। जंगबंदी के लिए दुनिया का शुक्रिया, मैं भारत से बातचीत चाहता हूं। शहबाज शरीफ का यह बयान सामने आया तो पाकिस्तान के नेता जिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो सुबह क्या कहते हैं, दोपहर को क्या कहते हैं और शाम को क्या कहते हैं, वो तीनों वर्जन अलग अलग हो सकते हैं और उलटबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। शहबाज शरीफ अब दुनिया का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। राहत उन्हें मिली है क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारत के कहर से बचाया नहीं जा सकता उन्हें। तो पाकिस्तान के हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ पलटवार से पड़ोसी देश की कमर टूटने लगी, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम मीडिया के सामने आए और भारत से बातचीत की उम्मीद जताने लगे। पहले सीज फायर का उल्लंघन, फिर एलओसी पर नापाक फायरिंग और ड्रोन अटैक से भारत को दहलाने की साजिश रचने वाले पाकिस्तान ने ये बता दिया कि भारत के पलटवार से अब उसकी कमर टूटने लगी है। मसलन वो भारत से बातचीत को तैयार है। पहले पाकिस्तान खूब कीचड़ भारत को दे रहा था, उसके बाद भारत ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए और इसलिए देर रात पाकिस्तानी पीएम को मीडिया से मुखातिब होकर ये बताना पड़ा कि पाक की फायरिंग में उसे कितना नुकसान हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान को अब उम्मीद है कि भारत जल्द ही बातचीत से समाधान करेगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव चक्रवर्ती जुड़े हैं जम्मू से। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, इस वक्त वहां पर क्या हालात है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जम्मू में कल रात से शांति आ रही है और शांति देखने को मिल रहा है। जहां कल शाम को जब सीज फायर की अनाउंसमेंट हुआ, जब सीज फायर घोषित किया गया, उसके बाद भी बहुत सारे यहाँ ड्रोन देखने को मिला और बॉर्डर इलाके में जम्मू से थोड़ा आगे अखनूर बॉर्डर पे और थोड़ा आगे राजौरी पे जब खबर आया कि सीज फायर उल्लंघन कर रहे हैं पाकिस्तान, तब भारत की तरफ से जब विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भारतीय सेना को छूट दे दी कि जो भी कार्रवाई कर सके, जो भी हो सके मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उसके बाद से ही पाकिस्तान के तरफ से सारे कार्रवाई बंद है। यानी जो बॉर्डर पे जो सीज फायर उल्लंघन कर रहे थे, जो ड्रोन उड़ा रहे थे, सब कुछ अभी बंद है। कल रात से अभी यहाँ शांति देखने को मिल रहा है। जम्मू सिटी में जहाँ पिछले 2-3 दिन से जहाँ हलचल मचे थे, जहाँ ब्लैकआउट हो रहा था, जहाँ दुकानें सारे बंद थे, वहाँ धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने को दिख रहा है। बिल्कुल, तो जम्मू में भी हालात नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने दर्शकों को हमने अलग अलग जगह के अपडेट्स दिखाई हैं, किस तरह से यहां पर अब शांति नजर आ रही है। और इन सब के बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल शशांक कौशल हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कैप्टन मंजुला कटोच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मंजुला जी, माना जाए कि अब जो है शांति हो गई है, शाम को जिस तरह से वहां पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा था, ऐसे में खतरा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद सीज फायर को ना माने। बिल्कुल, जब शाम को ये न्यूज़ आई कि सीज फायर का डिक्लेरेशन हो गया, हम लोग सभी बहुत खुश थे। खुश हम इसलिए नहीं थे क्योंकि हम युद्ध से डर रहे थे या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम था, बट ये सभी को शांति चाहिए और स्पेशली भारत जो है वो शांति प्रिय देश है, सो हम सभी चाहते थे। उसके थोड़ी ही देर के बाद फिर से न्यूज़ आना लग पड़ी थी कि कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही थी, जिससे हम सभी फिर से वरिड हो गए थे। बिकॉज जैसे कि हम पाकिस्तान को जानते हैं, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है ना। और ऊपर से क्या है, पाकिस्तान में क्या है कि गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी इज नॉट इन सिंक। गवर्नमेंट कुछ और बोलती है, आर्मी कुछ और करती है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि वहां की सरकार और वहां की आर्मी दोनों एक सुर में नहीं बात करते और भारत की तरह बिल्कुल यहां पर एक जैसा यहां पर होता है। चाहे जब सरकार की ओर से आदेश दिया गया तो आर्मी उसे पूरी तरह से मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पूजा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।